हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया का यूजी एंड पीजी का फॉर्म फिल करने के बारे में बताएंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप जो आप खुद से बिना साइबर में जाए हुए अपने फ़ोन से, मोबाइल से, टैब से, किसी से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों को डिमांड के हिसाब से आउटडोर शूट कर रहा हूँ बाहर, तो थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा हो सकता है। नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप लेने की कोशिश कीजिएगा। तो जी हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, जामिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें मैं अभी आया हुआ हूँ www.jmicoe.in। जैसे उसको पेज को ओपन करेंगे आप, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। उसके बाद पेज जैसे स्क्रॉल करेंगे, राइट लेफ्ट साइड में आपको एडमिशन दिख रहा होगा। एडमिशन के जस्ट नीचे जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोस्पेक्टस दिख रहा होगा आपको। यानी अगर जानना हो किस कोर्स की कितना फ़ीस है, क्या सेमेस्टर है, कितनी सीटें हैं, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप प्रोस्पेक्टस खोल के देख लीजिएगा। जस्ट उसके नीचे ही क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर यूजी, पीजी, बीए, बीटेक, पीआर जो दिख रहा है आपको 2023-24 का सेशन, उसमें सिंपली आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस होगा। क्या कौन कौन सी चीज़ आपके मन में होना चाहिए या आपके हाथ में होना चाहिए फॉर्म फिल करते समय में, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ। एक वैलिड ईमेल आईडी, एक वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट नोटिफिकेशन आता हो या फिर आपके पास नंबर आता हो। उसी तरीके से एक स्कैन फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ एक स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। इसका क्वालिटी 100 KB से ज़्यादा मत रखिएगा, 100 KB ही रखिएगा, ओके। बाकी पेमेंट आप फॉर्म फिल करने के कुछ देर के बाद भी आप कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो नीचे आपका हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ, वहाँ से करेंगे आप। देखिए, अगर आप नई स्टूडेंट हैं, पहली बार आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, राइट। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करना पड़ेगा। नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, जो मेल आईडी वैलिड है वो आपको देना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, राइट। पासवर्ड 8 अंक से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 8 लेटर्स होनी चाहिए। उसमें एक कैपिटल लेटर्स रखना है, स्मॉल लेटर्स रखना है, कोई नंबर रखना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर रखना है, लाइक हैज़ रखना है आपको, @ रखना है आपको, ठीक है, डॉलर का साइन है, या कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर जो है वो रख देना आपको। साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। बाय द वे, अगर कैप्चा कोड आपको समझ में ना आए तो चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करके आप कैप्चा कोड चेंज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, साइन इन पे क्लिक करना है। चूँकि मेरा साइन इन क्या हुआ है तो मैं बैक आकर डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए, जैसे आप वो स्टेप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपके पास एक एक्टिवेशन कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे या फिर मेल आईडी में, ठीक। वो एक्टिवेशन कोड लेंगे और उसके बाद एक्टिवेट योर अकाउंट पे जाएंगे आप। यहाँ जाने के बाद जो मेल आईडी आपने दिया है वो मेल आईडी ऊपर फिल कर देंगे और एक्टिवेशन कोड में जो आप एक्टिवेशन कोड मिला आपको वो दे देंगे, यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट में सिंपली आप क्लिक कर लेंगे, ठीक। जैसे क्लिक करेंगे आप पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको साइन इन पेज पे आना, ठीक है। जस्ट उसी के ऊपर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है, तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको मेल आईडी चाहिए होगा यहाँ पे, जो आपका मेल आईडी है और जो पासवर्ड आपने वहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक। जैसे आप मेल आईडी और पासवर्ड देंगे, आपका मेन जो पेज है वो पेज ओपन हो जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे। सिंपली 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म और मेक पेमेंट। तो आपकी स्टार्टिंग में मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आएगा। तो आप क्या करेंगे, माई एप्लीकेशन पे सिंपली क्लिक करेंगे। माई एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद चूँकि मेरा ये सारा फॉर्म फिल किया हुआ है डेमो के लिए, तो इसलिए दिखा रहा है, आपको ये नहीं दिखाएगा। डायरेक्ट आपको नीचे वाला जो सेक्शन दिख रहा है वो आएगा, यानी आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, कोर्स नाम सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, राइट। तो कोर्स टैब में आप क्या करेंगे, आप बैचलर के लिए डाल रहे हैं, मास्टर के लिए, पीजी डिप्लोमा के लिए, किसके लिए आप डाल रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो मान लीजिए मैं बैचलर के डाल रहा हूँ तो मैंने बैचलर सेलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद आप अगला प्रोग्राम में सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम में आपको किस प्रोग्राम के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। मान लीजिए मैं BA LLB के फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, चलिए BA LLB में ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लिया मैंने BA LLB, राइट। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रोसीड करना है। जब प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको 8 कोर्स के लिए परमिशन मांगेगा, सिंपली परमिशन दे दीजिएगा। यहाँ पे परमिशन देने के बाद 8 कोर्स कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपका डिटेल्स मांगेगा। डिटेल्स में क्या कीजिएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा, और कुछ डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दे दिया तो वो ऑलरेडी ले चुका है। उसके बाद जो सेक्शन खाली होगा आपको आप यहाँ पे फिल करना है, राइट। जैसे आपका नेशनलिटी क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके बाद आपका रिलीजन, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है वहाँ पे पूरा आप स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ें देख लीजिएगा। जो यहाँ पे मांग रहा है वो आप फिल कर देना है, राइट। अगर आप कश्मीरी है तो यस कर दीजिएगा, कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस कर दीजिएगा, ना नो ही रहने दीजिएगा। ये पूरा फिल करने के बाद आपको नीचे एड्रेस मांगेगा, ठीक। तो एड्रेस में क्या कीजिएगा, एड्रेस में कई बार प्रॉब्लम होता है। मान लो कुछ लोग शहर से होते हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गांव से हो आप लोग, राइट। तो गांव में हाउस नंबर नहीं होता है, ठीक। तो हाउस नंबर की जगह में क्या करोगे, या तो आप गांव का नाम डाल दोगे, या फिर आपके गांव में कोई रोड है, रोड का नंबर अगर आपको पता है वो रोड का नाम डाल दोगे, ठीक। लैंडमार्क में आपका नियर बाई कोई चौक को होगा या फिर कोई ऐसे फेमस जगह उसका नाम डाल दोगे पूरा। उसके बाद जो जो डिटेल्स मांग रहा है वो डिटेल्स मांग दोगे।
आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सिंपली यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है आपको। अगर अलग है तो अलग से आप फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स देने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपको फोटो फिल और सिग्नेचर मांगेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे अगर फोटो के नीचे देखेंगे केयरफुली जो रेड कलर में लिखा हुआ है, तो आपको 100 KB से ऊपर का फोटो नहीं होना चाहिए और जीपैक का आपका फोटो का फॉर्मेट होनी चाहिए, जेपीजी का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक। तो इसके कई तरीके से आप स्कैन कर लीजिएगा। बाय द वे फोटो फिर भी आपका ज़्यादा हो रहा है तो गूगल में जाकर आप जो क्वालिटी रिड्यूसर होता है उससे जाकर क्वालिटी रिड्यूस कर लीजिएगा। उसके बाद किसी एक ब्लैंक पेपर में आप साइन करने के बाद फ़ोटो क्लिक कीजिएगा और उसको स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा फिर आगे। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको +2 का डिटेल्स मांगेगा। आपने किस बोर्ड से +2 किया है, कौन सी ईयर में आपने पास किया है, स्कूल का नाम क्या था, आपका ग्रेड क्या है, कितना मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया, टोटल मार्क्स कितना था, ठीक है, ये सारा कुछ। बाय द वे अभी आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको रिजल्ट अवेटेड पे डाल देना है, ठीक। रिजल्ट अवेटेड पे जैसे ही आप डालेंगे तो आगे की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे अगर आपका मार्कशीट आपके हाथ में है तो अब तब जाकर आप मार्कशीट अपने यहाँ पे फिल करेंगे उसका जो डिटेल्स है, और ना छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड जैसे ही करेंगे यहाँ पे फिर से एक बार आप अपलोड करने के लिए कहेगा फाइल, बट कोई कंपलसरी नहीं है ये, आप सेव एंड प्रोसीड करते चलिएगा इसको। उसके बाद आपका रिजर्वेशन कैटेगरी, जो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में पूछते हैं, सर कैसे रिजर्वेशन कैटेगरी मिलेगा, मुस्लिम वुमेन का हो, मुस्लिम का हो। तो देखिए जब स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कर रहा था मैं तो उसमें जेंडर जब पूछा था आपका तो आपने या तो मेल या फिर फीमेल डाला था, राइट। जस्ट उसके नीचे ही आपको सोशल कैटेगरी भी पूछा था। तो सोशल कैटेगरी मान लो अगर आप मुस्लिम हो और जनरल हो तो वहाँ पे अगर आपने जनरल फिल किया है आपको जनरल वहाँ पे फिल करना भी पड़ेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ जो रिजर्वेशन कैटेगरी है यहाँ पे आपको मुस्लिम फिल कर देना, ठीक। यहाँ मुस्लिम फिल करेंगे तो वहाँ आपका जनरल होगा और यहाँ पे मुस्लिम होगा, मतलब आपका मुस्लिम का कैटेगरी हो गया। मान लो कोई वुमेन है तो वहाँ पे अगर आपने वुमेन फीमेल फिल किया है, यहाँ पे मुस्लिम कर रहे हो तो जो मुस्लिम वुमेन का 10% आपका रिजर्वेशन है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी हो तो वहाँ पे ओबीसी फिल कर दीजिएगा और यहाँ पे ओबीसी मुस्लिम फिल कर दीजिएगा, राइट। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अगर नॉन मुस्लिम हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे जनरल डालिएगा, या फिर अगर ओबीसी आपका कैटेगरी है तो वहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको जनरल कैटेगरी में डालना है, या फिर ओबीसी का तो ओबीसी कैटेगरी में डालना है, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जो जनरल का ऑप्शन है जनरल पे क्लिक कर देना, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। बाकी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। उसके बाद आपका कोर्स प्रेफरेंस होता है, मान लो BLLB में 2 है, एक रेगुलर एक सेल्फ फाइनेंस है। उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म फिल कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस में भी एक पॉलिटिकल साइंस है, एक बैचलर ऑफ आर्ट्स है। तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, किस में पहले आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा आपका होगा और दूसरे में आपको दूसरा फिल करना है। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू जैसे करेंगे आपको पूरा फॉर्म का ये एक तरह से कह लो डमी होगा आपके सामने और पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जो आपने फिल किया है वो इन्फॉर्मेशन कहीं गलत तो नहीं है, कहीं रॉन्ग आपने फिल तो नहीं कर दिया है। वो अगर बाय द वे आपको कुछ गलत हो जाए तो आप बैक जाकर उसको सही कर सकते हो, राइट। ये चूँकि डमी फॉर्म फिल किया हुआ सारा इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है क्योंकि आप लोगों को दिखाना था। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली आप कन्फर्म यहाँ पे परमिशन दे दीजिएगा, आई कन्फर्म द अबव, यानी जो कुछ भी ऊपर में सारा कुछ है सब सही है, कन्फर्म है। उसके बाद क्या करेंगे, कन्फर्म एंड सबमिट। जैसे आप कन्फर्म सबमिट करेंगे नीचे आइएगा तो आपका प्रोसीड टू पेमेंट करना का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीड टू पेमेंट में जाएंगे आप तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फीस है। जैसे यहाँ पे BLLB के लिए मैंने कर रखा है एक फॉर्म, दूसरा इंग्लिश ऑनर्स के लिए। तो BLLB के लिए 700 रुपये फीस है और जो इंग्लिश ऑनर्स है उसके लिए 500 रुपये फीस है, राइट। तो आपको क्या करना है, मान लो BLLB के लिए मैं फिल करने जा रहा हूँ, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, उसके बाद UPI, जिससे आपको पेमेंट करना है यहाँ से आगे पेमेंट कर लीजिएगा। इससे आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे पेमेंट करना है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आगे का जो फॉर्म है या फिर आपका जो फॉर्म फिल कर रहे हैं फॉर्म खुद से फिल कर पाएंगे। फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा और साइबर कैफ़े में जाने से भी बच जाएंगे, आपके पैसे भी बच जाएगा। बाकी कोई पॉइंट अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लीजिएगा या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, जिससे मैं आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फॉर्म फिल करने में बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।